भारतीय जनता पार्टी के समझ में है ये सवर्ण अंधा समाज है। ये सवर्ण राष्ट्रवाद और सनातनवाद के नाम पे बौड़ाया हुआ समाज है। आंख पे पट्टी बांध के मेरे साथ है, गुलामी की तरह काम करने के लिए तैयार है। पूरा समाज अंधा है, पागल बना हुआ है राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहा है। अरे वोट करो तो सवाल करो ना, कॉलर पकड़ के उससे पूछो कि मेरा वोट तो ले रहे हो, मेरा समर्थन तो ले रहे हो, लेकिन मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए न तो तुम छात्रवृत्ति देते हो। हमारा ही बदौलत सरकारें बनती है, चाहे राजस्थान में अभी बनी हो, मध्य प्रदेश में बनी हो कि छत्तीसगढ़ में। जिस दिन हमने कांग्रेस को छोड़ दिया 90 से पहले कांग्रेस को छोड़ा, तब से कांग्रेस उठ नहीं पाई सही से, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को गोद लेके जवान करके खिला पिला के सत्ता में लाने वाला सवर्ण है। हिंदू राष्ट्र का गठन हो, हिंदुत्व की अवधारणा लाई जाए, सभी लोग एक समान हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी बने, यादव जी बन जाए, कुशवाहा जी बन जाए, पटेल जी बन जाए, राम जी बन जाए, हमको स्वीकार है। लेकिन वो राष्ट्रवादी और सनातनवादी हो, समानतावादी हो। माइनॉरिटी जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, उसके विकास के लिए केंद्र से अलग से बजट, राज्यों में अलग से बजट, ठीक है। सबके लिए, ओबीसी के लिए बजट है, केवल एक जनरल क्लास के लिए नहीं है। यानी सवर्णों के लिए 1 रुपये का बजट ना तो केंद्र सरकार से मिलता है न राज्य सरकार से प्राप्त होता है। अगर देश में बराबर की योजनाएं नहीं है तो यह अन्याय है, ये लोकतांत्रिक आतंकवाद है, ये राजनीतिक आतंकवाद है। इसको दूर करना होगा, चाहे जैसे दूर किया जाए। समानतावाद लाना है, इस देश को बचाना है, क्योंकि इस देश में एक बड़ी साजिश चल रही है वामपंथियों और जहरीले जातिवादी समूह के द्वारा। स्वाभाविक रूप से भारत को तो हिंदू राष्ट्र उसी समय हो जाना चाहिए था जब यहाँ से मुसलमानों को अलग करके एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया। यानी मुसलमान चले गए, मुस्लिम राष्ट्र हो गया। उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देश भारत को आसानी से हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा। बहुत बड़ा फंडिंग कर रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सवर्ण मोर्चा से हैं। लेकिन बात आज हम करेंगे उस विषय को लेकर जिस विषय को लेकर बीजेपी पिछले 43 साल हो चुके हैं, बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, चर्चा करती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना है कि भारत की जो 140 करोड़ की आबादी है, वो जो जीवन जीती है, वो जो पद्धति है, वो हिंदुओं वाली है। कई बार खबरें ये भी आती हैं कि 2025 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा होगा, विजयदशमी के दिन, उस दिन बीजेपी जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। ऐसी चर्चाएं होते रहती हैं। इसमें सवर्णों की भागीदारी, और क्या सिर्फ सवर्णों के लिए हिंदू राष्ट्र होगा, उसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समाज, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी, सिख और मुस्लिम, ईसाई, कैसा वो दृश्य होगा, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे संजीव सिंह के साथ। बीजेपी में तो आप लंबे समय रहे हैं सर, बीजेपी के कार्य प्रणाली को जानते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है। क्या लग रहा है 2025 में जो एक चर्चा चलती है कि हिंदू राष्ट्र बीजेपी भारत को बनाया जाएगा, पहले आपको क्या लगता है बनाया जाना जरूरी है? उसके बिना देश में कुछ कमी है? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या देश पिछड़ा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश आगे हो जाएगा? पहला सवाल तो यही है। चूँकि देश बहुसंख्यक समाज के मिजाज, समर्थन, सहयोग और उसकी एकता के ऊपर ही मजबूती प्राप्त करता है, कोई भी दुनिया का देश हो, ठीक है। हमारे यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, जैन बौद्ध भी हिंदूवादी ही अंग है, और हमारे साथ जुड़ा हुआ है सिख भी हमारे ही अंग है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक के दायरे में पहले से मुसलमान है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक एक तरफ और बहुसंख्यक एक तरफ। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 ही वर्ग हैं, एक माइनॉरिटी, दूसरा मेजॉरिटी। दुर्भाग्य से भारत में मेजॉरिटी को कई खंडों में बांट दिया गया है। SC अलग, ST अलग, OBC अलग, EBC अलग, BC अलग और जनरल क्लास अलग। इस प्रकार बंटवारा तो वैदिक है, ये बंटवारा तो ब्राह्मणों ने किया है, ये बातें कही जाती हैं। नहीं, कर्म के आधार पे आज भी लोग कहते हैं। अगर हम कारोबार करेंगे तो हमको व्यापारी में गिनती तो सरकार भी करती है, GST हमसे लेती है, ठीक है।
आप अगर सोना का ही कारोबार करेंगे, भले आप कायस्थ समाज के लोग हों, तो लोग तो सोनार ही कहेगा कि इनके यहाँ से उस सोनार जो उदीप्त जी हैं उनके यहाँ से सोना ठीक मिलता है, वहाँ से खरीद के हम लाए हैं। आपके पैसा के तले आपका नाम होता है और वही पैसा आपका कास्ट में परिणत कर दिया गया सामाजिक रूप से। आज तो कई सोनार सरकारी नौकरी में है, सोना का कारोबार नहीं करते हैं। कुम्हार सरकारी नौकरी में है, ठीक है, दूसरे सेवा में है, वो मिट्टी का काम नहीं करते हैं। कई क्षत्रिय समाज के लोग, ठीक है, अलग अलग पेशे में है, ब्राह्मण अलग अलग पेशा में है, ब्राह्मणों का काम वो नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं करते हैं, दूसरे पेशा में है। तो ज़बरदस्ती का ब्राह्मण क्यों, ज़बरदस्ती का क्षत्रिय क्यों, अलग अलग जात का क्यों? जब पेशा बदल गया तो उसका नामकरण भी बदल जाना चाहिए। इस देश में जाति की लड़ाई खत्म है उदीप जी। आप पूरे हिंदुस्तान का रिपोर्ट रोज़ का निकाल के अखबारों में देख लीजिए, आप खुद मीडिया में श्रेष्ठ पर्सन है, आप देख लीजिए कि कहीं जातीय झगड़ा गांव घर समाज मोहल्ले में नहीं है, ठीक है। सरकार की योजना उसको जातीय रूप से गिनने और समझने के लिए है। जिस दिन उस योजनाओं को सरकार ख़त्म कर देगी, गरीब गरीब एक समान की नीति बनाएगी और उस आधार पे पासवान जी से लेके पांडे जी तक, यानी कि पूरे हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको एक प्रकार की योजना देगी तो समाज खुश भी रहेगा, आनंदित भी रहेगा, क्योंकि वही योजना उनको मिलेगा, उनका ही विकास होगा, इनको मिलेगा, इनका ही विकास होगा। इनको दर्द नहीं होगा कि उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ तो लड़ाई ये है कि उसको दिया जा रहा है, इसको छोड़ा जा रहा है। ये सरकार की रणनीति है। किसको दिया जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है? सरकार आज तक बजट बनाती है, सामाजिक विकास की योजनाएं बनती है और सामाजिक विकास की योजनाएं केंद्र के बजट में भी है और राज्यों के भी बजट से दिया जाता है उसका हिस्सेदारी, उसमें पैसे दिए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए का उसमें फंडिंग होता है। भाई, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अलग से बजट, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अलग से बजट, माइनॉरिटी जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं उसके विकास के लिए केंद्र से अलग से बजट, राज्यों में अलग से बजट, ठीक है। सबके लिए, ओबीसी के लिए बजट है, केवल एक जनरल क्लास के लिए नहीं है। यानी सवर्णों के लिए 1 रुपये का बजट ना तो केंद्र सरकार से मिलता है ना राज्य सरकार से प्राप्त होता है। तो जब 1 रुपये, तो उनमें भी है, अब तो रिपोर्ट कह रही है जाती जनगणना की, जब 1 रुपये का बजट ही नहीं है और ना ही इस समाज के विकास के लिए, चाहे शिक्षा में हो, स्वरोजगार में हो, रोजगार में हो, आवास में हो, सामाजिक सुरक्षा में हो या गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में हो, योजनाएं है ही नहीं, बजट का हिस्सेदारी है ही नहीं, तो इसकी गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, फटेहाली, आवासहीनता, भूमिहीनता कैसे दूर हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। यह जानबूझ करके इस समाज को केंद्र और राज्य की राजनीति के तहत एक साजिश पूर्वक जबरन कमज़ोर, लाचार, बेरोजगार बनाया जा रहा है। इस बात को मान के चलिए, हम लोग की लड़ाई यही है कि अगर उसको योजनाएं दे रहे हो सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तो हमारे गरीबी लाचारी को दूर करने के लिए भी, हमारे फटेहाली को भी दूर करने के लिए भी सामाजिक विकास की योजनाएं केंद्र और राज्यों में बनाओ, हमको भी बराबर का बजट और कानून की हिस्सेदारी दो। ये नहीं हो रहा है। चाहे हम जिसको वोट देते हैं वो भी करने को तैयार नहीं है, आज जिसको नहीं देते हो तो वो भी करने को तैयार नहीं है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों? जब इतना डिफरेंसेस है, आप ही बता रहे हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्यों भाजपा कर रही है? देखिए, क्यों सवर्ण समाज सबसे ज्यादा उसके समर्थन में है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ का हड्डी है सवर्ण। हमारा समाज है, हमारा आदरणीय समाज है, ये परम राष्ट्रभक्त समाज है। इसके खून में राष्ट्रभक्ति है, इसके खून में सनातनवाद है। हम कहीं किसी कक्षा में या किसी शाखा में गए बगैर ही राष्ट्र और सनातन के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं। जन्म से हमको परिवार में सिखाया जाता है भारत माता की जय और देवी देवताओं का पूजन करना, श्रेष्ठों का पूजन करना, ब्राह्मणों को सम्मान करना, बड़े लोगों को सम्मान करना, समाज में तमाम लोगों को आदर देना, बराबर का भाव देना, हमारे यहाँ संस्कार दिया जाता है। उसी संस्कार के तले हम रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण लगातार शुरू से अभी तक इसलिए वोटिंग करते हैं क्योंकि उसके एजेंडा में मेरे भाव की नीति है, राष्ट्रवाद है, मतलब हाँ, हिंदुत्ववाद है, हिंदुत्ववाद दिखता है, ठीक है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। राम मंदिर तो बन गया, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, राम मंदिर बना अच्छी बात है, ठीक है, तो धारा 370 हटा, वो भी अच्छी बात है। तो समान नागरिक संहिता ले आओ ना, एक देश एक कानून ले आओ ना। मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप पासवान जी को दीजिएगा,
जो आप राम जी को दीजिएगा, जो आप रजक जी को दीजिएगा, वही दीजिए न शर्मा जी को, वही दीजिए प्रजापति जी को, वही दीजिए आप पांडे जी को, वही दीजिए सिंह जी को। देने में क्या बुराई है? देने में क्या बुराई है? आप ही की योजना है। आप ही ने कहा था कि समान नागरिक संहिता लाएंगे, एक देश एक कानून लाएंगे, तो लाओ, उसको लेके आओ देश में। और हम कभी नहीं कहते हैं कि दलितों की योजनाओं को बंद कर दिया जाए, पिछड़ों की योजनाओं को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमारे लिए अगर देश में बराबर की योजनाएं नहीं है तो ये अन्याय है, ये लोकतांत्रिक आतंकवाद है, ये राजनीतिक आतंकवाद है। इसको दूर करना होगा, चाहे जैसे दूर किया जाए। समानतावाद लाना है, इस देश को बचाना है, क्योंकि इस देश में एक बड़ी साजिश चल रही है। वामपंथियों और जहरीले जातिवादी समूह के द्वारा, जो समाजवादी खेमे के लोग हैं, वो लोग इस देश में गहरा विभाजन करना चाहते हैं, भाषा की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। जैसे कि तमिल का बात अभी हिंदी के साथ करवाए हैं, द्रविड़ आंदोलन करवाए हैं, वैसे कुछ समय बंगाल में भी हुआ था, हिंदी भाषी के खिलाफ आंदोलन वहाँ भी चलाया गया था। ठीक है, हाँ। और बंगाल में जानते हैं, आपको हिंदू में हिंदी मानुष बोलता है। अगर आप वहाँ 30 साल भी रह गए हैं तो आपको बंगाली नहीं मानता है। भले उस बंगाल के लिए आप टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, इसके बावजूद वो आपको बंगाली मानने को तैयार नहीं है। ये जो नज़रिया है, इसको ख़त्म करने के लिए देश में बहुसंख्यक आयोग का गठन हो, बहुसंख्यक नीतियों का निर्माण हो, या हिंदू राष्ट्र का गठन हो, हिंदुत्व की अवधारणा लाई जाए, सभी लोग एक समान हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी बने, यादव जी बन जाए, कुशवाहा जी बन जाए, पटेल जी बन जाए, राम जी बन जाए, हमको स्वीकार है, लेकिन वो राष्ट्रवादी और सनातनवादी हो, समानतावादी हो, सवर्ण स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमको आप पैर से दबा के, कानूनी रूप से कुचल के, आप केवल राजनीति पे बने रहना चाहते हो, तो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि जो सवर्ण समाज है और खासकर राजपूत और भूमिहारों के ऊपर ये बड़ा आरोप लगते रहा है कि सामंती होते हैं, दलितों पर 5000 साल का एक लंबा इतिहास है अत्याचार का। इस तरीके की बातें तो आते रहती हैं, इतिहास के पन्नों में भी लिखी गई हैं। अब कोई, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ऑथर का, राइटर का, लेकिन ये बात तो लिखा रहता है कि भाई लंबे समय से सामंतवाद और अत्याचार और उत्पीड़न, ये बातें तो कही जाती हैं। ये इतिहास जो पढ़ाई जाती है ना, ये वामपंथी लेखक है, रोमिला थापर, परवीन चंद्रा, इरफान हबीब, इन लोगों के लिखे इतिहास के द्वारा हम लोग को दोषी ठहराया गया है। हकीकत क्या है कि उसको हमारे ही पूर्वजों ने अपना ज़मीन दे के अपने गांव में बसाया है, और आज तक हम लोग के पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया है, उतना ज़मीन तो केंद्र और राज्य की सरकार आज तक दलित पिछड़ों को नहीं दे पाई है। कहाँ उसको उजाड़ने हम लोग गए हैं? और जाके उसके पूर्वजों से पूछा जाए कि उसको बसाने के बाद उसको घर बनाने के लिए बांस काट दिया गया, उसको जीने के लिए खेत दिया गया, उसके बाल बच्चों के लिए स्कूल में बराबर का पढ़ने का अधिकार दिया गया। ये अफवाह है, ये गलत आरोप है, ये वामपंथी साजिश के तहत हमारे ऊपर आरोप लगता है। हमारे जैसा उदार मना समाज तो होगा ही नहीं कोई। आज भी गांव में आप चले जाइए, जहां दलित कोई संपन्न हो, जिसके घर में IAS अफसर हो, फलना हो, उसी के घर में उसका अपना पारिवारिक जो चचेरा हो, कोई रिश्तेदार हो, जो पास में रहने वाला दलित है, जो सही से पढ़ नहीं पाया, जिसको सही से दिशा नहीं दिया गया, उसके छोटे छोटे बच्चे नौकर के रूप में काम करते हैं, और उनके साथ वहाँ खूब भेदभाव होता है। मैं खुले तौर से बोलता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पड़ताल करके आप आइए कि जो संपन्न हो गया पिछड़ों में, उसमें गरीब जो पिछड़ा रह गया, अति पिछड़ा रह गया, उसको नौकर की तरह खटवाता है, उसको कहाँ बराबर की कुर्सी देता है, उसको कहाँ सम्मान देता है। भाई साहब, समाज में बराबरी का जो भाव है, उसमें शोषक सवर्ण नहीं रहा है, सवर्णों के बदौलत ही दलित पिछड़ों का उत्थान हुआ है। आज कानूनी रूप से सवर्णों के खिलाफ एक साजिश चलाई जा रही है राज्य में और केंद्र में कि इसको ख़त्म कर दो, इसको केवल पीछे नहीं ढकेलो, इसको ख़त्म कर दो। आज बिहार में जातीय जनगणना घोटाला किया गया, इसके खिलाफ तो उपेंद्र कुशवाहा रैली किए, भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता बोला कि मेरे घर में नहीं आया, ये जनगणना सही नहीं था। लेकिन आरक्षण का तो समर्थन में सबसे पहले सम्राट चौधरी खड़े हो। फिर क्यों विधानसभा में जब बिल आया है कि भाई ये कानून के रूप में शक्ल दिया जाएगा, आरक्षण बढ़ाया जाएगा, तो इन लोगों को तो विरोध करना चाहिए कि पहले जातीय जनगणना का जांच हो,
जांच होनी चाहिए। खुला समर्थन भाजपा की है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी तो खुला समर्थन किए हैं, विधेयक पास हुआ, बीजेपी का एक एक वोट मिला है। इसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के समझ में है ये सवर्ण अंधा समाज है, ये सवर्ण राष्ट्रवाद और सनातनवाद के नाम पे बौड़ाया हुआ समाज है। आंख पे पट्टी बांध के मेरे साथ है, गुलामी की तरह काम करने के लिए तैयार है। और वास्तविकता भी यही है, हम लोग अपने समाज के लिए देश में राज्यों में लड़ाई दे रहे हैं। मेरा ही समाज उसी के हक अधिकार की लड़ाई में वो हमारे साथ कम आता है। 10% आबादी को खुश करने के लिए भाजपा, आपको लगता है कि 90% आबादी से दुश्मनी लेने जाएगी? आपने कैसे कह दिया कि 10 ही? जातीय जनगणना बता रहा है कि हिंदुओं में 10 जनगणना घोटाला है। हमारा ही बदौलत सरकारें बनती है, चाहे राजस्थान में अभी बनी हो, मध्य प्रदेश में बनी हो कि छत्तीसगढ़ में। जिस दिन हमने कांग्रेस को छोड़ दिया, 90 से पहले कांग्रेस को छोड़ा, तब से कांग्रेस उठ नहीं पाई सही से, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को गोद लेके जवान करके खिला पिला के सत्ता में लाने वाला सवर्ण है। जब हम लोग बीजेपी के साथ में थे तो बाकी के जाति तो नहीं आ रही थी, ठीक है। अब बाकी की जाति इसलिए आ रही है कि सवर्णों के सीट पे भी हमको टिकट मिल जाएगा और हम सवर्ण के वोट से और अपने कुछ जात का वोट जोड़ देंगे, विधायक हो जाएंगे। आज यही खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सवर्णों के सीट पे दूसरे को टिकट दे रही है। हम तो मजबूर समाज है, हमारा समाज अंधा है, पागल बना हुआ है राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहा है। अरे वोट करो तो सवाल करो ना, कॉलर पकड़ के उससे पूछो कि मेरा वोट तो ले रहे हो, मेरा समर्थन तो ले रहे हो, लेकिन मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए न तो तुम छात्रवृत्ति देते हो, न छात्रावास देते हो, न आवासीय विद्यालय देते हो, न वित्त निगम बनाते हो, न उसका विकास निगम बनाते हो, न सवर्ण एक्ट का निर्माण करते हो, न हमारे लिए सवर्ण बजट लाते हो, न हमारे लिए आवाज़ उठाते हो। तो मेरा वोट आपको क्यों? ये वो आवाज़ उठाना चाहिए सवर्णों को, वो वोट दे बीजेपी को, लेकिन कॉलर पकड़ के, बाँह पकड़ के उससे पूछे कि क्यों नहीं हमको बराबर की हिस्सेदारी देते हो, केवल मुफ्त में मेरा वोट लेते हो। हमारे खिलाफ कानून बन रहा है, हम गरीब हो जा रहे हैं और हम लाचार हो जा रहे हैं। अगर सवर्ण ये आवाज़ नहीं उठा रहा है तो सवर्ण अपने विनाश की राजनीति कर रहा है। हम तो चिल्ला रहे हैं, सवर्ण मोर्चा चिल्ला रहा है, बोल रहा है। हम बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बीजेपी से नाराज सबसे ज़्यादा इसलिए है कि सबसे ज़्यादा सवर्णों का वोट पाता है, लेकिन सवर्णों के बराबर के कानून विकास के लिए योजना और बजट देने से पीछे भागता है। आज भी पीछे भाग रहा है। और हम 10% नहीं है उदित जी, 10% नहीं है। इस देश में बहुत बड़ी शक्ति का नाम सवर्ण है, कोई भरम भूल में नहीं रहे। झूठा जनगणना करके हमारी संख्या कोई कैसे कम कर लेगा, हमको इस धरती से कैसे कोई गायब कर देगा? ये षड्यंत्र है। न्याय परक अगर बात हो तो सवर्ण रामविलास पासवान के लोगों को भी जिताया है। उसका जितना भी सीट है सब सवर्ण बहुल है, चाहे जमुई का सीट हो, हाजीपुर का सीट हो, समस्तीपुर का सीट हो, वैशाली का सीट हो, हमारी ताकत से जीतता है। हम रामविलास जी को भी स्वीकार कर लेते हैं, जब वो दलित जाति में जन्म लेकर भी राष्ट्रवाद की धारा में है। इसलिए हम उपेंद्र कुशवाहा जी को भी जिताते हैं, उनको भी जिताते हैं, चाहे उजियारपुर से हो, काराकाट से हो या सीतामढ़ी से हो। हमारी संख्या प्रबल रही है, उनसे पूछिएगा, हमारे वोटों के बदौलत जीतते हैं। लेकिन जब वो जीत के जाते हैं तो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो दलितों के लिए रामविलास पासवान आवाज़ उठाए, कुशवाहा के लिए, पिछड़ों के लिए उपेंद्र कुशवाहा उठाया, लेकिन सवर्णों का वोट लेकर वो गया, उसको डर नहीं है, क्योंकि उनको ही पता है सवर्ण अंधा है, पागल है, बौराया हुआ है। ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा कहाँ? ये सोच तो भारतीय जनता पार्टी के भी पास है। लेकिन सवर्ण समाज अगर नहीं जगा, तैयार नहीं हुआ अपने हक अधिकार की लड़ाई, जिसको वोट देता है उसी से लड़ के अगर नहीं लिया, तो बहुत ज़्यादा दिन ये समाज सर्वाइव नहीं करेगा। अंतिम सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहना है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से भारत को तो हिंदू राष्ट्र उसी समय हो जाना चाहिए था जब यहाँ से मुसलमानों को अलग करके एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया। यानी मुसलमान चले गए, मुस्लिम राष्ट्र हो गया। उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन उस समय जो देश के नेता और नीति नियंत्रता थे वो बहुत उदार थे या दिग्भ्रमित थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना बड़ा गलत स्टेप उठा रहे हैं, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो कल भारत में परिस्थिति बदल जाएगी। आज भारत को तो 1947 में, 2047 में
मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पे काम चल रहा है, उसकी रिपोर्टें आ रही हैं। गजवा हिंद गजवाए हिंद का रिपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा उसका प्रमाण भी सामने में आया है। बिहार सेंटर है भाई, पूर्णिया से दरभंगा तक में तो पूरा पीएफआई फैला हुआ है। नहीं, ये पूरे देश में फैलाव है, इसका पूरे देश में फैलाव है। और कमाल का विषय है कि जो अल्पसंख्यक आयोग का लाभ है उसका लाभ लेकर भारत विरोधी काम किया जा रहा है। अल्पसंख्यक के विकास की योजनाओं का लाभ लेके भारत विरोधी काम किया जा रहा है। और जो इस देश के लिए मरने वाला लोग है, राष्ट्रवादी लोग है, कोई लड़ाई नहीं है। यादव जी प्रधानमंत्री बन जाए, कुशवाहा जी बन जाए, राम जी बन जाए, कोई प्रजापति जी बन जाए, कोई सी जाति का बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं है, समाज में लड़ाई नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की ओर देश धीरे धीरे जा रहा है। देश का जो आबो हवा है, कालखंड है, वो धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन मेरा अपना समझ है, एक बहुत बड़ी गिरयुद्ध सी परिस्थिति से गुजर के हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देश भारत को आसानी से हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा। बहुत बड़ा फंडिंग कर रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। और उस लड़ाई में हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भारत के बहुतायत जो सेकुलर छाप नामक जो पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और भारत को घायल करेंगे। भारत को तोड़ने का अंतिम प्रयास होगा। अगर उससे भारत उबर गया, निकल गया, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। अन्यथा उस लड़ाई में अगर फंस गया तो देश कई टुकड़ों में फिर बढ़ जाएगा। ये संभावना भी अब मान के चलो। चलिए, तो हिंदू राष्ट्र पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है। इस चर्चा में सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया।